हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का छठवां लेक्चर कराने वाला हूं, जो कि इस सब्जेक्ट का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का भी पूरा सिलेबस कवर कर लिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को उस सब्जेक्ट का वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और यह जो लेक्चर है यह आज का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, मतलब कहने कि इस सब्जेक्ट का। तो लेक्चर का टाइटल है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कन्वेयर एंड एलिवेटर, देयर प्रिंसिपल, वर्किंग एंड सिलेक्शन। बोल रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मतलब हो सकता है सामग्री प्रबंधन उपकरण। जो सामग्री है उनका प्रबंधन हम किस उपकरण से करेंगे उसके बारे में बोल रहा है, जिसमें बोला है कन्वेयर और एलिवेटर। कन्वेयर मतलब कन्वेयर और एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट। ठीक है, तो कन्वेयर और लिफ्ट और उनका सिद्धांत, कार्य और चयन, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सामग्री प्रबंधन उपकरण संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जो संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि लिखा गया है, इसका मतलब आपके सब्जेक्ट का नाम है। संरक्षित खेती का मतलब हो गया प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और माध्यमिक खेती का मतलब हो गया सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सामग्री प्रबंधन उपकरण या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट संरक्षित खेती और माध्यमिक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कृषि उपज, बीज और इनपुट के कुशल संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं। दो आवश्यक प्रकार के सामग्री प्रबंधन उपकरण होते हैं, कन्वेयर और लिफ्ट। कन्वेयर और लिफ्ट या कन्वेयर या एलिवेटर। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कन्वेटर के बारे में। कन्वेटर क्या है, इसका सिद्धांत देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे और सिलेक्शन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका सिद्धांत या प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो कन्वेयर यांत्रिक प्रणाली है। कन्वेयर एक यांत्रिक प्रणाली है जो सामग्री को निरंतर और नियंत्रित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। क्या बोल रहा है कि जो कन्वेयर होता है यह एक यांत्रिक प्रणाली होता है, मैकेनिकल सिस्टम होता है, जो किसी भी मटेरियल को निरंतर या लगातार नियंत्रित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक बेल्ट या चेन या रोलर्स लगा होता है। कन्वेयर में बेल्ट, चेन या रोलर्स लगा होता है, जो एक मोटर द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? एक मोटर के द्वारा। तो कन्वेयर में एक बेल्ट, चेन या रोलर होता है जो एक मोटर द्वारा संचालित किया जाता है, जो मटेरियल को पूर्व निर्धारित पथ पर ले जाते हैं। मतलब जो पहले से पथ निर्धारित होता है कि हमें इस स्थान पर लेकर जाना है, उस स्थान पर कन्वेयर सामग्री को या मटेरियल को लेकर जाता है। चलिए देखते हैं इसका वर्किंग। तो यही इसका सिद्धांत ये है कि कन्वेयर एक मैकेनिकल सिस्टम है जो मटेरियल को निरंतर और नियंत्रित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक बेल्ट, चेन या रोलर्स लगे होते हैं जो एक मोटर द्वारा संचालित किया जाता है, जो सामग्री को पूर्व निर्धारित पथ पर ले जाता है। मतलब जहां पर पहले से निर्धारित पथ होता है वहां पर ले जाता है। चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे वर्किंग। तो सामग्री को, मटेरियल को एक छोर पर कन्वेयर बेल्ट या रोलर्स पर लोड किया जाता है। ठीक है, जो भी मटेरियल होता है उसको एक छोर से कन्वेयर बेल्ट या रोलर्स पर लोड किया जाता है। मोटर बेल्ट या रोलर्स को चलाती है, जिससे सामग्री कन्वेयर की लंबाई के साथ चलती है। जिससे सामग्री होती है वह कन्वेयर की लंबाई के साथ चलती है। अनुप्रयोग के आधार पर कन्वेयर झुके हुए, अस्वीकृत या क्षैतिज हो सकते हैं। इनक्लाइन कन्वेयर सामग्री को पीछे खिसकने से रोकने के लिए क्लीट या साइड वाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे गांव में जो पट्टा होता है, जैसे हम लोग पट्टा मतलब समझिएगा, जैसे गन्ने की जब पेराई होती है हम लोग यहाँ, तो उसको क्वाल बोला जाता है। ठीक, उसको जलाने के लिए जो पट्टा लगा होता है, उसी प्रकार का एक बेल्ट होता है। ठीक है, उसी बेल्ट पर एक छोर पर सामग्री को रख दिया जाता है। रखने के बाद मोटर जो होता है उसको चालू किया जाता है, तो मोटर के द्वारा वह सामग्री का स्थान से जिस स्थान पर निर्धारित पथ जहां पर होता है, जहां पर हमें उसे ले जाना होता है, वहां पर ले जाकर उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो यही होता है वर्किंग इसका कन्वेयर का। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ कन्वेयर। कन्वेयर कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर तो सामग्री या मटेरियल का एक सतत लूप होता है, जो आमतौर पर रबर या कपड़े से बना होता है,
जो पुल्ली द्वारा संचालित होता है। ठीक है, पुल्ली मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग का गन्ना पेरने वाला एक मशीन है, ठीक है, तो इधर एक पुल्ली लगी होती है। इस पे क्या होता है, गोल गोल आकार का 2-3 बने होते हैं, जिसके ऊपर पट्टा लगकर यहाँ पर आता है और इस पुल्ली से कनेक्ट होता है मोटर में। तो एक मोटर यहाँ पे होता है, मोटर से हम लोग चाहे तो एक बार में 3 सामान चला सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मोटर से लगा होता है पुल्ली और पुल्ली से जुड़ा होता है हमारा कन्वेयर। तो इसको याद रखिएगा, देखे होंगे आप लोग। तो सामग्री या मटेरियल एक सतत लूप होता है जो आमतौर पर रबर या कपड़े से बना होता है, जो पुल्ली द्वारा संचालित होता है। अगला पॉइंट है रोलर कन्वेयर। तो भारी भार के लिए उपयुक्त सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए रोलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब सामान भारी होता है तो उस स्थान पर सामान को पहुंचाने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए रोलर्स का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है स्क्रू कन्वेयर या पेच कन्वेयर। तो ट्यूब या गर्त में सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए एक घूमने वाले पेज का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है बकेट कन्वेयर या बाल्टी कन्वेयर। तो बेल्ट या चेन से जुड़ी बाल्टियों में सामग्री का परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का वर्किंग और प्रिंसिपल। अब चलिए देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया, चयन, जिसमें पहला पॉइंट है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है सामग्री विशेषता। सामग्री विशेषता तो परिवहन की जाने वाली सामग्री के प्रकार, आकार और वजन पर विचार करना चाहिए। ठीक है, परिवहन जो भी हमें जिस भी सामान का परिवहन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, उस मटेरियल का प्रकार, आकार और वेट का हमें लोगों को अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगला पॉइंट है थ्रूपुट कैपेसिटी। थ्रूपुट कैपेसिटी है, सॉरी, थ्रूपुट कैपेसिटी। यह क्या होता है, तो आवश्यक जो भी मटेरियल है उसकी प्रवाह दर को संभालने के लिए पर्याप्त क्षमता वाला कन्वेयर। जैसे यदि आप लोगों को हल्का सामान पहुंचाना है तो आप लोग स्क्रू वाले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मीडियम आकार का है तो आप लोग बेल्ट कन्वेयर को यूज कर सकते हैं। यदि ज्यादा वजन है तो आप लोगों को रोलर कन्वेयर का यूज करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि थ्रूपुट कैपेसिटी की आवश्यक सामग्री प्रवाह दर को संभालने के लिए पर्याप्त क्षमता वाला कन्वेयर चुने। अगला पॉइंट है इंक्लाइन या डिक्लाइन एंगल। इंक्लाइन या डिक्लाइन एंगल, तो झुकाव वाले कन्वेयर के लिए सामग्री को गिरने से रोकने के लिए कोण उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस भी आकार में बना जाए और सामग्री हमने यदि उसमें रखे तो कन्वेयर से नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कन्वेयर के लिए सामग्री को गिरने से रोकने के लिए, मटेरियल को गिरने से रोकने के लिए एक उपयुक्त एंगल बनाना चाहिए, उसी पे हमें अपने कन्वेयर को फिक्स करना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, तो पर्यावरणीय कारक। तो कन्वेयर के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करने के लिए तापमान, आर्द्रता और पर्यावरण की सफाई जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि कन्वेयर के लिए उपयुक्त मटेरियल के यूज करने के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंट और क्लीनिफाई जैसे क्लीन करने के लिए, मतलब सफाई के जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, क्लीनिंग। तो अगला पॉइंट है एलिवेटर। देखिए, हम लोगों ने मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में कन्वेयर के बारे में पढ़ा, कन्वेयर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल पढ़ा, उसका वर्किंग पढ़ा, उसका टाइप पढ़ा और हमने उसका सिलेक्शन भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिवेटर के बारे में। जैसा कि हम लोग सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीज के बारे में पढ़ने के लिए दिया है, तो एलिवेटर के बारे में पढ़ेंगे। एलिवेटर को देखिए, बोलते हैं लिफ्ट। सामान्य भाषा में एलिवेटर को हिंदी भाषा में बोलते हैं लिफ्ट। तो इसका सिद्धांत क्या, चलिए देखते हैं। तो लिफ्ट ऊर्ध्वाधर सामग्री प्रबंधन उपकरण है। लिफ्ट क्या है, एक ऊर्ध्वाधर सामग्री प्रबंधन उपकरण है। सामग्री प्रबंधन उपकरण का मतलब यह है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। लिफ्ट जो है ऊर्ध्वाधर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, जिन्हें विभिन्न स्तरों के बीच सामग्री उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें एक श्रृंखला या बेल्ट से जुड़ी एक बाल्टी या मंच होता है जो एक आवरण के भीतर लंबवत चलता रहता है। ठीक है, तो यह इसका सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि लिफ्ट जो होता है वह ऊर्ध्वाधर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है, जिन्हें विभिन्न स्तर के बीच सामग्री को उठाने के लिए, सामान को उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक श्रृंखला या बेल्ट से जुड़ी एक बाल्टी या मंच होता है जो एक आवरण के भीतर लंबवत चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इसका वर्किंग। तो उठाई जाने वाली सामग्री को लिफ्ट के नीचे बाल्टियों या
प्लेटफॉर्म में लोड किया जाता है। ठीक है, जो भी उठाई जाने वाली सामग्री है उसे लिफ्ट के नीचे बाल्टियों या प्लेटफॉर्म में लोड किया जाता है। चेन या बेल्ट बाल्टियों या प्लेटफॉर्म को ऊपर की ओर ले जाती हैं, सामग्री को वांछित ऊंचाई तक उठाती हैं। एक बार शीर्ष पर पहुंचने पर सामग्री को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही इसका वर्किंग है कि जो भी उठाई जाने वाली मटेरियल है उसको लिफ्ट के नीचे बाल्टियों या प्लेटफॉर्म में लोड कर दिया जाता है। चेन या बेल्ट बाल्टियों या प्लेटफॉर्म को ऊपर की ओर ले जाता है और जो भी मटेरियल होता है उसको वांछित ऊंचाई तक पहुंचाता है या उठाता है। एक बार शीर्ष पर पहुंचने पर सामग्री को जो भी मटेरियल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसका वर्किंग था। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ एलिवेटर। तो पहला है सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज लिफ्ट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज लिफ्ट या एलिवेटर। तो हल्की सामग्री को संभालने और बाल्टियों को हेड पुली के ऊपर ले जाने पर केंद्रापसारक बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, केंद्रापसारक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल बल द्वारा सामग्री को डिस्चार्ज करने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज लिफ्ट क्या होता है, हल्की सामग्री को संभालने और बाल्टियों को हेड पुली के ऊपर ले जाने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा सामग्री को डिस्चार्ज करने के लिए यह उपयुक्त होता है। अगला पॉइंट है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज लिफ्ट, सतत डिस्चार्ज लिफ्ट बोल सकते हैं इसे। तो चिपचिपी या नाजुक सामग्री को संभालने और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करने के लिए सामग्री को लगातार डिस्चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया होता है यह लिफ्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस लिफ्ट जो होता है यह चिपचिपी या नाजुक सामग्री को संभालने और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके सामग्री को लगातार डिस्चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसमें पहला पॉइंट है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है सामग्री विशेषता। तो उपयुक्त बाल्टी या प्लेटफॉर्म डिजाइन चुनने के लिए मटेरियल के आकार मतलब साइज वेट पर विचार करना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त बाल्टी या प्लेटफॉर्म डिजाइन चुनने के लिए सामग्री के आकार और वजन पर विचार करना चाहिए। अगला पॉइंट लिफ्टिंग हाइट, वांछित स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक उठाने की ऊंचाई वाली लिफ्ट का चयन करना चाहिए। ठीक हो, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी सामान 20 kg का है तो उसके लिए हमें 20 kg का जो भी लिफ्ट है उसको ऊपर पहुंचा दे, ऐसे लिफ्ट का यूज करना चाहिए। मान लीजिए 200 कुंटल का आते यदि हम लोग 20 किलो वाले लिफ्ट पर रखेंगे तो 200 कुंटल या 2 कुंटल के जो भी वजन होगा उसको ऊपर नहीं ले पाएगा। तो यही बोल रहा है कि जो भी हमारा लिफ्टिंग हाइट जितना भी ऊपर जा सकता है हमें उस अनुसार हमें उस पर लोड देना चाहिए। अगला पॉइंट है कैपेसिटी, सामग्री प्रवाह दर को संभालने के लिए पर्याप्त क्षमता वाला लिफ्ट चुनना चाहिए। तो देखिए दोनों का बात एक ही है। ठीक है, अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो लिफ्ट के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करने के लिए टेम्परेचर और क्लीनिंग जैसे सफाई कारकों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, लिफ्ट के उपयुक्त सामग्री पर का चयन करने के लिए तापमान और सफाई जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। तो यह था आप लोगों का 6वां लेक्चर जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद आप लोगों का यह सिलेबस जो पूरा खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह यह सब्जेक्ट पूरा खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर द एंड भी लिख दिया गया है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे भी मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके पहले आप लोगों को रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का भी पूरा सिलेबस कवर करा दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।